वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी इन्फो। 18 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए 210 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें जो कैंडिडेट्स 1/7/2022 तक एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए बेसिक पे 35,400 रुपीज़ है एंड टोटल ग्रोस सैलरी आफ्टर इंक्लूडिंग HRA विल बी 63,068 रुपीज़ पर मंथ होगा। Essential qualification for this post are bachelor's degree of a recognized university, minimum speed of 35 word per minute in English typing on computer, and knowledge of computer operation. Age requirement for this post is minimum 18 years and maximum 30 years as on 1/7/2022। जो एज रिलैक्सेशन इस पोस्ट के लिए होगा वो SC, ST, OBC, फिजिकली चैलेंज, एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल होगा। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं होगी। हाउएवर अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होगा। इस पोस्ट के लिए अगर रिजर्वेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड फिजिकली चैलेंज के लिए रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स, ऑर्डर एंड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा। फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इशूड ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। इस एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ 50 जनरल इंग्लिश क्वेश्चन एंड 25 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन एंड 25 जनरल नॉलेज क्वेश्चन। ये पेपर 2 आवर्स का होगा एंड इस पेपर के लिए 1/4 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होगी। सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। थर्ड पेपर इंग्लिश टाइपिंग का होगा ऑन कंप्यूटर विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट। ये पेपर 10 मिनट्स का होगा। फोर्थ पेपर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का होगा कंसिस्टिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग एंड एसे राइटिंग। ये पेपर 2 आवर्स के लिए होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पेपर सेम डेट को होंगे। जो कैंडिडेट्स अबव एग्जाम्स क्वालिफाइंग करेंगे वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे। आफ्टर क्वालिफाइंग टेस्ट एंड इंटरव्यू कैंडिडेट्स के लिए एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसके आधार पर कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन होगा। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की बात करें तो इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18/6/2022 से स्टार्ट होंगे। कैंडिडेट्स will be required to pay non-refundable application fees of ₹500 for general and OBC candidates and ₹250 for SC, ST, ex-serviceman, physical handicapped and freedom fighters candidate. The fees shall be paid online through payment gateway provided by UCO Bank. Last date to fill this application form is 10th of July 2022. General instructions to fill this applications form are candidates का आइडेंटिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के दिन होगा। अगर वेरिफिकेशन में कैंडिडेट कोई भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा विदाउट एनी नोटिस और फर्दर रेफरेंस। इस फॉर्म को फिल करने के लिए कैंडिडेट्स को फोटोग्राफ 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 3.8 सेंटीमीटर इन विड्थ अपलोड करना है। फोटो का साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए हाइट 2.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फोटो का साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फोटो JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म एक बार सबमिट करने के बाद में विड्रॉ या मॉडिफाई नहीं की जा सकती है।
एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद में कैंडिडेट्स सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस कैंडिडेट एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें कि लास्ट में सबमिट किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म ही रजिस्ट्री एक्सेप्ट करेगी। कैंडिडेट्स इस बात का भी ध्यान रखें कि एक बार फीस सबमिट करने के बाद में अंडर एनी सर्कमस्टांसेस फीस रिफंड नहीं होगी। अगर कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शंस के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। No TADA will be payable to the candidates for appearing in the test or interview. Candidates का admit card via post नहीं भेजा जाएगा। Candidates are to download admit card for all stage of test from Supreme Court website. Objective type written test, टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए डेट्स सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट दैट इज www.sci.gov.in पर अपडेट होंगी। Information will also be sent through SMS and email to the candidates in their registered mobile number and email. Therefore, candidates should have kept a valid personal email ID and mobile number, and it should be kept active during the entire recruitment process. The registry reserves the right to cancel, restrict, enlarge, and modify or alter the recruitment process if needed without issuing any notice. In case of any dispute, legal jurisdiction will be Delhi. Thank you for watching our video. Please like and subscribe for our channel for further information.